तारीख 19 जनवरी 2020। राजस्थान के आमेर में रहने वाली 22 वर्षीय रेशम मंगोलिनी उर्फ नैना सुबह 10:30 के आसपास अपने पति अजायज अंसारी के साथ स्कूटी पर घूमने के लिए निकलती है, लेकिन वो कभी भी वापस लौटकर अपने घर नहीं आ पाती है। हालांकि जब वो काफी देर तक घर पर नहीं लौटी है तब उसके पिता के द्वारा उसे कॉल किया जाता है, लेकिन उस समय उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, लेकिन ना तो नैना का कोई फोन आया और ना ही वह घर पर आई। जिसके बाद उन्होंने नैना के सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उन्हें नैना के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि नैना अपने 2 महीने के मासूम बेटे को छोड़कर कहां चली गई, और ऐसे ही करीब 20 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन अभी भी नैना वापस अपने घर पर नहीं आई थी। इसके बाद उन्होंने नैना के पति को कॉल किया, लेकिन उससे भी उन्हें कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि इसके बाद नैना के पिता आमेर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जब पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तब उन्होंने अपने दामाद अजायज अंसारी पर शक जताया, क्योंकि लास्ट बार उनकी बेटी उसी के साथ घूमने के लिए गई थी। हालांकि यह पूरा मामला एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस तुरंत हरकत में आई और नैना को ढूंढने में लग गई। सबसे पहले पुलिस ने नैना के पति अजायज अंसारी को थाने पर बुलाया और उससे नैना के बारे में पूछताछ की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में अजायज बताता है कि नैना सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मेरे साथ ही थी, लेकिन उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। लेकिन ना तो वो अपने घर पहुंची है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। मैं खुद अपने दम पर अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे परेशान ना करें। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा नैना के पति को छोड़ दिया जाता है। हालांकि इसके बाद जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि नैना एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसे फेसबुक चलाने का काफ़ी शौक था। वह हमेशा फेसबुक पर एक्टिव रहती थी, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालती थी और इसी वजह से उसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। और फेसबुक पर उसकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी थी और उसे फेसबुक पर दोस्त बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और पुलिस को पता चला कि वह अक्सर अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी और उनके साथ कभी कभार स्कूटी पर घूमती हुई भी देखी गई थी। हालांकि ये सभी बातें देखने के बाद पुलिस को इस बात का तो पक्का यकीन हो चुका था कि ये केस दिखने में जितना नॉर्मल लग रहा है इतना नॉर्मल है नहीं, नैना के गायब होने के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। इसलिए पुलिस इस केस की गहराई से छानबीन करती है और अड़ोस पड़ोस के सभी सीसीटीवी कैमरास की फोटोज खंगालती है। हालांकि जब पुलिस अड़ोस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों की फोटोज कंगाल ही रही थी कि तभी 21 जनवरी 2022 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास पुलिस के पास एक राहगीर का कॉल आता है और वह पुलिस को बताता है कि यहाँ पर जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के पास स्थित माताजी के मंदिर के पास एक युवती की लाश पड़ी हुई है। और खबर मिलने के बाद पुलिस तुरंत अपनी पूरी क्राइम टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका चेहरा किसी बेदरिधे पत्थर से या किसी बड़ी चीज से कुचला गया था और उसके चेहरे की पहचान नहीं हो सकती है। इसीलिए पुलिस ने पड़ोस का सारा इलाका छाना, जिससे कि कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक स्कूटी मिली झाड़ियां की अंदर छिपी हुई। हालांकि ये सब देखकर पुलिस को तुरंत एक बात पर ध्यान गया कि कल ही एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, तो क्या फिर यह लड़की वही तो नहीं है। और पुलिस के द्वारा तुरंत ही उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और नैना के माता पिता को फ़ोन करके थाने बुलाया गया। और जैसे ही वह थाने में पहुंचे और जब उन्हें लाश दिखाई गई तो वह काफ़ी ज़्यादा रोने धोने लगे और उन्होंने उस लाश की पुष्टि नैना के रूप में की। और अब यह पूरा केस गुमशुदा से हत्या का केस बन चुका था और पुलिस इस केस की दोबारा से छानबीन करने में लग गई। हालांकि अब धीरे धीरे इस मामले ने आग पकड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अब यह बात नैना के फॉलोअर्स तक पहुंच चुकी थी कि नैना की हत्या हो चुकी है। और अब पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैल गई थी और मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और ऐसे में मामले को बढ़ता हुआ देखकर इस पूरे केस को पुलिस से लेकर क्राइम टीम को सौंप दिया गया और क्राइम टीम फिर से इस केस की जीरो से छानबीन करने में लगी। क्राइम टीम के द्वारा सबसे पहले जहां पर नैना की डेड बॉडी मिली थी उस इलाके के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन सभी की फोटोज कंगाली गई, जिनमें क्राइम टीम को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नैना अपने पति के साथ 9 बजे तक इसी इलाके में घूम रही थी, वो भी उसी स्कूटी पर जो कि उन्हें घटनास्थल से मिली थी।
इसीलिए पुलिस का शक नैना के पति पर जाता है और पुलिस के द्वारा उसे तुरंत ही हिरासत में ले लिया जाता है। और पुलिस के द्वारा नैना के पति को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। लेकिन शुरू में तो उसने पुलिस को काफ़ी ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की शक्ति दिखाने पर भी उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर चढ़ाया, तब उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और वह पुलिस को सारी बातें बताता है। वह भी पुलिस को बताता है कि मैं जयपुर के थारगेट सराय मोहल्ले में रहने वाला हूं और वहां पर एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूं और इसी वजह से मैं फेसबुक पर पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था और इसी वजह से फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहने से एक दिन मेरी मुलाकात नैना से हुई और हम दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और नैना ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और हम दोस्त बन गए और धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती रही और साल 2017 तक हमारी दोस्ती केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रही और हम पक्के दोस्त बन चुके थे। हालांकि इसके बाद जुलाई 2017 में नैना एक दिन अचानक ही मेरी कंपनी में आई क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। हालांकि मैं नैना को पहले से जानता था, इसीलिए हम दोनों की फिर से मुलाकात हुई और हम दोनों ने वहीं से अपने नंबर एक्सचेंज कर दिए और हम एक दूसरे से बातें करने लगे और हमारी धीरे धीरे बातें प्यार में बदलने लगी और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि हमारा रिलेशन काफ़ी दिनों तक चला। हालांकि काफ़ी दिन रिलेशन में रहने के बाद हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन हम दोनों के धर्म अलग अलग थे, इसीलिए हमारे परिवार वालों ने हमारी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए एक दिन नैना शादी करने के लिए अपने घर से भाग गई और हम दोनों ने गाज़ियाबाद की एक कोर्ट में जाकर शादी कर ली और इसके बाद हमने निकाह भी कर लिया और नैना ने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपना लिया और उसने अपना नाम नैना से रेशमा रख लिया। हालांकि जब हमारी ये बात हमारे माता पिता को पता चली कि हम दोनों ने भागकर शादी कर ली है, तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन समय के साथ उनका गुस्सा उतर गया और उन्होंने हमारी खुशी के लिए हम दोनों को माफ़ कर दिया और हमें फिर से जयपुर में बुला लिया और उसके बाद हम भी जयपुर आ गए और वहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगे और हमारे बीच करीबन 2 साल तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चला और इन्हीं 2 सालों में नैना प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन अभी भी नैना ने फेसबुक चलाना नहीं छोड़ा। वह अभी भी रोज़ फेसबुक चलाती थी और अपने दोस्तों से बातें करती थी, लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जिस फेसबुक के ज़रिए हम पहली बार मिले थे, उसी ने हमारी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया, क्योंकि नैना का रोज़ अपने दोस्तों से बात करना, उनके साथ घूमने जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक दिन मैंने गुस्से में आकर नैना को खूब धमकाया और उसे फेसबुक चलाने के लिए मना कर दिया। लेकिन उस समय नैना ने गुस्से में आकर उल्टा मुझे ही धमका दिया और कहा कि वो फेसबुक चलाएगी, तुम चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। इसीलिए उसने मुझसे चोरी चुपके एक नई फेसबुक आईडी बनाई और कानों में हेडफोन डालकर अपने दोस्तों से बातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे फिर से पता चल गया कि नैना ने एक नई फेसबुक आईडी बना ली है और उसी से वह अपने दोस्तों से बातें करती है। उसके बाद मैंने नैना को खूब धमकाया और हमारे बीच काफ़ी कहा सुनी हुई फेसबुक को लेकर और उसके दोस्तों को लेकर, और उस दिन के बाद हम दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे। हालांकि अब हमारे रिश्ते काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे, लेकिन उन्हीं दोनों नैना माँ बन जाती है, जिससे कि हमारे रिश्ते फिर से सही हो जाते हैं और हम एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं और हम पहले वाली सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन नैना की वो फेसबुक चलाने की आदत अभी भी नहीं बदली थी। अभी भी वह अपने दोस्तों से नई फेसबुक आईडी के ज़रिए बातें किया करती थी। और जब एक दिन मुझे यह बात पता चली तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसकी कोई भी सीमा नहीं रही और मैंने गुस्से में आकर नैना को जोरदार तमाचा मार दिया, जिससे कि नैना तुरंत ही घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई और वहीं पर रहने लगी। लेकिन उस दिन के बाद मैं नैना से नफरत करने लगा और मैंने इस सर दर्द को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और मैंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले नैना के पिता को कॉल किया और नैना से बातें की और उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और तुम लास्ट बार बस मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हमारे बीच की सारी गलतफहमियाँ हम दूर कर देंगे। और उस समय नैना मेरी झूठी बातों में आ जाती है और वह मेरी बात मानकर मुझसे मिलने के लिए भी आ जाती है। और जब नैना मेरे पास आई तब मैं उसे स्कूटी पर घूमने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर घूमने के बाद हम एक बार में गए और वहाँ पर हमने काफ़ी शराब पी और काफ़ी शराब पीते पीते पता ही नहीं चला कि हमें कब शाम हो गई और हम फिर से स्कूटी पर घूमने के लिए निकल पड़े।
लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे के पास जाकर मैंने स्कूटी रोक दी और नैना से पास के ही माताजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा। लेकिन नैना ने उस समय मेरी बात काट दी। लेकिन मेरे काफ़ी जिद करने पर नैना मेरे साथ दर्शन करने के लिए तैयार हो गई और हम दोनों ने स्कूटी वहीं पर खड़ी कर दी और एक सुनसान रास्ते से माताजी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। हालांकि जब हम दोनों एक साथ चल ही रहे थे कि तभी अचानक नैना के पास उसके एक दोस्त का कॉल आ जाता है और यह सब देखकर मेरे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहा और मैंने नैना का फ़ोन छीनकर झाड़ियाँ में फेंक दिया और उसकी बड़ी ही बेरहमी से गला घोंटकर हत्या करती है। लेकिन मैं हत्या करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैंने अपने पास पड़े एक पत्थर से उसके सर पर कई बार वार किया, जिससे कि उसके चेहरे की पहचान नहीं हो सके और उसकी स्कूटी भी पास की झाड़ियाँ में फेंक दी ताकि मुझे कोई भी ना पकड़ पाए। हालांकि दोस्तों, पुलिस के द्वारा ये पूरी बातें सुनने के बाद नैना के पति को 7 दिन के डिमांड पर और चढ़ाया गया, जिससे कि उसने अपना बचा हुआ सारा अपराध कबूल कर लिया और आज नैना का पति जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या बोलना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आपको ये कहानी मज़ेदार लगे तो इसे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।